हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है ये बहुत शानदार टॉपिक है। ये दोस्तों आपके क्लास 10th के लिए या इंटर के लिए दोनों प्रकार के स्टूडेंटों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है। दोस्तों जानते हैं कि ये क्लास आपकी भौतिक विज्ञान की है। स्पेशली दोस्तों ये इंटर या हाई स्कूल के लिए ये टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जानते हैं कि ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपका केवल हाई स्कूल या इंटर तक ही सीमित ना मानिए इसको। आगे चल के दोस्तों जो भी वनडे एग्जामिनेशन आपके आते हैं उनमें यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन आपका उठाया जाता है। मैं आपको यहाँ से बहुत आसानी से मानव नेत्र के विषय में समझाने वाला हूँ, ठीक है। ह्यूमन आई जिसको कहा जाता है, मानव नेत्र जो होता है उसी के विषय में टोटल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके विषय में समझ लीजिए आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हाई स्कूल में इंटर में स्पेशली ये आपका रिटन के रूप में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है आपका मानव नेत्र, कितना मेगापिक्सल का होता है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ मैंने एक लाइनिंग खींचा हुआ है, यानी 3 गोला यहाँ पे खींचा गया है। इनमें से दोस्तों सबसे पहला चीज जो देखेंगे, जो ये लाइनिंग होती है सबसे बाहर वाली, इसको कहा जाता है दृढ़ पटल। ये दोस्तों सफेद टाइप की होती है, बहुत ज्यादा मजबूत आपकी ये होती है, ठीक है। ह्यूमन आई के विषय में स्पेशली ये आपको बताया जा रहा है। तो ये काफी मतलब कि मजबूत होती है। इसी में दोस्तों इसके जस्ट नीचे देखा जाए तो एक परत पाई जाती है, काले टाइप की ये परत होती है, इसको कहा जाता है कोरोइड, ठीक है। जो पहली वाली मतलब परत होती है जिसको कहा जाता है दृढ़ पटल, ये आंखों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। जो दोस्तों सेकंड वाली यहाँ पे परत होती है जिसको कोरोइड कहा जाता है, ये जो है काले टाइप की परत होती है। यहाँ जो प्रकाश आपका रेटिना के पीछे जाता है उन सभी प्रकाश को ये अवशोषित करने का काम करती है। वहीं दोस्तों इसमें जो सबसे भीतरी वाली परत होती है इसको कहा जाता है रेटिना। रेटिना पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसी पे आपका बनता है इमेज। कैसे बनता है, आभासी या वास्तविक, सारी चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 3 परतों के विषय मैंने आपको बताया। ये 3 परतें जो होती हैं ये समस्त गोले में उपस्थित होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले हिस्से में। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सबसे जो बाहर उठा हुआ भाग होता है इसको दोस्तों कार्निया कहा जाता है, ठीक है। अब कार्निया से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे वनडे के लिए बन जाता है, बहुत खास। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो नेत्रदान का सिस्टम होता है उसमें दोस्तों इसी कार्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये आपका जो कार्निया होता है, ये दोस्तों ये उठा हुआ भाग है, यही कहलाता है आपका कार्निया। इसके जस्ट पीछे आप लोग देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एक जो जल होता है, यानी कि नमकीन टाइप का यहाँ पे एक जल होता है, इस जल को कहा जाता है जलीय द्रव, ठीक है। इसी के जस्ट पीछे आप लोग देखेंगे तो ये मसल्स की थोड़ी सी उठी हुई भाग होती है, इसको कहा जाता है आइरिस, ठीक है। ये दोस्तों अपारदर्शी होती है, यहाँ पे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा से ये टिकी होती है। इसी आइरिस के बीच में आप लोग देखेंगे तो ये छोटा सा यहाँ पे छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को कहा जाता है नेत्र तारा या पुतली कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग समझेंगे। जो ये आपका आइरिस, यानी कि एक आइरिस यहाँ पे होती है, एक आपकी यहाँ पे होती है। इसी आइरिस के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे छोटा से छिद्र पाया जाता है। ये ह्यूमन आई की बात ही नहीं बल्कि समस्त जीव जंतुओं के आंखों की बात में ये चीज लागू होता है कि ये छोटा सा छिद्र पाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको नेत्र तारा कहा जाता है या तो पुतली कहा जाता है इसको, ठीक है। इसकी एक खास विशेषता भी होती है। इसकी विशेषता तो दोस्तों क्या होती है कि जब ज्यादा प्रकाश पाता है ये पुतली, उस सिचुएशन में ये काफी छोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब कम प्रकाश होता है तो ऐसी सिचुएशन में ये पुतली आपकी जो होती है ये थोड़ा से अपने डायमेंशन को, यानी कि व्यास को या डायमीटर को बढ़ा लेती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आंखों तक जा सके, ठीक है। क्या होता है आप लोग तमाम ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जब हम अंधेरे में जाते हैं तब देखते हैं तो हमारी जो आंखें होती हैं वो काफी हद तक बड़ी हो जाती हैं, मतलब जो पलकें आपकी होती हैं ये काफी ज्यादा खुल जाती हैं। इससे आपकी जो आंखें होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी
की आभास होती है। लेकिन वहीं पे जब हम उजाले में जाते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं जो पलकें होती हैं ये काफ़ी हद तक डाउन हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं। क्यों? ये पुतली की वजह से ही होता है। इसकी यह विशेषता होती है कि ये अधिक प्रकाश की उपस्थिति में छोटी हो जाती है तथा मतलब कम प्रकाश की उपस्थिति में ये बड़ी हो जाती है। दोनों ही दोनों ही क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की मतलब प्रकाश का एक निश्चित मात्रा ही आपके आंखों के लेंस तक जाने देती है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे जो आपका जो जल होता है दोस्तों, यहाँ पे जल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.336। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका मतलब जलीय द्रव होता है इसका अपवर्तनांक इतना होता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो आपका बीच में जो आपका द्रव होता है इसको कहते हैं कांच द्रव, इसका अपवर्तनांक भी होता है 1.33, यानी इसका अपवर्तनांक भी होता है 1.336। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी इस पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। जब हम पुतली के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे मांसपेशियों पे टिका हुआ, ये मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों पे टिका हुआ आपका एक लेंस होता है। लेंस की भी कुछ खासियत यहाँ पे होती है, चूंकि मानव नेत्र जो होता है दोस्तों हम जानते हैं या नेचुरल है या दोस्तों द्विफोकसी टाइप का लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके विषय में बात को समझेंगे तो ये जो लेंस होता है आगे के हिस्से में कम वक्री होता है, लेकिन आगे के हिस्से में कम वक्री होता है, लेकिन पीछे के हिस्से में ये ज्यादा वक्री होता है। ठीक है, मतलब आगे जो है थोड़ा से ये उत्तल की भांति बिहेव दिखाता है, जो पिछला हिस्सा इसका होता है वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा से अवतल की भांति बिहेव दिखाता है, क्योंकि इसकी जो वक्रता होती है वो काफी ज्यादा होती है। वहीं पे दोस्तों क्या होता है यहाँ का, यानी कि इसमें का जो अपवर्तनांक होता है वो आगे से पीछे जाने के साथ साथ में इसका अपवर्तनांक बढ़ता चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो मिडिल का अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है। ठीक है, मतलब इस लेंस के जो बीचों बीच का अपवर्तनांक होता है वो 1.44 होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका लेंस होता है दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि ये द्विफोकसी होता है। द्विफोकसी का मतलब ये हुआ कि जब आपको आवश्यकता पड़ेगी नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए तब ये उत्तल की भांति बिहेव करता है, वहीं जब दूर की वस्तुओं को देखने की आवश्यकता पड़ती है आपको तब ये अवतल की भांति भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इतना चीज हम यहाँ पे जान गए। दूसरी बात दोस्तों, आंखों की जो क्या कहते हैं कि क्षमता होती है ये कितने मेगापिक्सल का होता है, अगर इसकी बात किया जाए तो ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे पास डिवाइसें बनाई जाती हैं दोस्तों, मतलब प्रकाशिक यंत्र की सहायता से, उन सभी में ये समझ लीजिए कि इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये दोस्तों 576 मेगापिक्सल का होता है। ठीक है, यानी ह्यूमन आई की जो कैपेसिटी होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है, जो कि बहुत हाईएस्ट होती है। आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं दोस्तों उसमें आप लोग देखते हैं बहुत कम कैपेसिटी होती है इसके अकॉर्डिंग। मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि आपका 24-36 मेगापिक्सल होता है या 50-60 मेगापिक्सल होता है, 64 मेगापिक्सल होता है, ऐसे आपका होता है लगभग 100 मेगापिक्सल के आसपास ही। तो दोस्तों हम लोग लेंस के विषय में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं लेंस के पीछे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ होता है। होता क्या है, ये आपका कांच द्रव है। कांच द्रव के विषय में बातचीत करते हैं। तो दोस्तों ये जो कांच द्रव होता है ये जो गोला होता है इसको अपने स्थान पे यथावत बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। अब यहाँ से आप लोग देखते हैं तो कांच द्रव का अपवर्तनांक मैंने पहले से ही आपको बता दिया कि 1.336 होता है। इसके जस्ट पीछे दोस्तों क्या होता है, ये जो रेटिना होती है, रेटिना के पहले मतलब रेटिना के ही पास में थोड़ा से पहले ही एक पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है पीत बिंदु। ठीक है, ये पीत बिंदु दोस्तों एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कि जब प्रकाश मतलब लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहां पे कटता है, यानी कि यहां पे आपका जब मतलब इमेज बनता है तो वो सबसे ज्यादा स्पष्ट इमेज होता है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, इसी के नीचे चलते हैं, बात करते हैं तो यहां पे देखते हैं एक छिद्र पाया जाता है। इसी के पास में एक होता है बिंदु जिसको कहा जाता है अंध बिंदु।
ठीक है, इसी छिद्र के पास में होता है एक अंध बिंदु। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका बन जाता है प्रतिबिंब, यानी कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात अगर प्रकाश की किरणें यहाँ पे काटती हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अस्पष्ट इमेज बनता है। ठीक है, तो ये होता है आपका लेंस। वहीं पे बात मतलब ये होता है आपका ह्यूमन आई। वहीं पे बात करते हैं जो आपका ये मतलब छिद्र होता है, ये दोस्तों प्रकाश सिरा से मिलकर के बना हुआ होता है। जो भी रेटिना पर इमेज बनता है वस्तु का, वो इमेज की सूचना इस प्रकाश सिराओं के माध्यम से आपके ब्रेन तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। मस्तिष्क जो है वो इस सूचना को देखता है, पढ़ता है, समझता है कि किस टाइप का इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों एक मानव नेत्र, जिसके विषय में मैंने आपको सब कुछ बताया। अब थोड़ा से यहाँ पे बात करते हैं किस टाइप से यहाँ पे इसका इमेज बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया क्या चीज, रेटिना। तो केवल हम रेटिना के विषय में ही यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका रेटिना है, ये आपका जो लेंस है, लेंस को हमने यहाँ पे ले लिया। अब दोस्तों होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं, कहां से आती हैं, यहाँ ये जो कार्निया होता है पारदर्शी होता है, इसी से आपका प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो आपके लेंस तक इंटर होती हैं। तो यहां से देखेंगे जैसे ही प्रकाश आपका यहां से आकर के लेंस पे आपके पहुंचता है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये अपने पथ से जानते हो विचलित हो जाता है। ये ऐसे आपका मतलब घूम जाता है। ऐसे यहां से जो प्रकाश की किरण आती है वो यहाँ लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसे यहां पे घूम जाती हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों प्रकाश की किरणें जो होती हैं, ये रेटिना है, इसी रेटिना पे जाके कटती हैं अपवर्तन के पश्चात। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि मतलब किसी लेंस से अपवर्तन के पश्चात जहां पे प्रकाश की किरणें कटती हैं या काटती आभास होती हैं, वहीं पे बनता है वस्तु का इमेज। तो देखेंगे ऐसे ही होता है लेंस में वस्तु के मतलब प्रतिबिंब के बनने का जो सिस्टम होता है रेटिना पे इसी टाइप से बनता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों दो टाइप के दोष भी आपके उत्पन्न हो जाते हैं। एक को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, एक को कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, वो भी आपका इसी सिस्टम पे बिल्कुल सेम आपके डिपेंड होते हैं कि आपका जो वस्तु मतलब जो वस्तु का इमेज है वो रेटिना के पहले कट मतलब बनता है कि रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, यहां से देखेंगे तो आपका अपवर्तन के पश्चात लेंस अगर मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण को ऐसे काट दिया तो क्या हुआ, यहां पहले ही आपका इमेज बन गया। तो ये भी आपका एक टाइप का दोष होता है, क्योंकि जब तक रेटिना पे आपका इमेज नहीं बनेगा तब तक वह इमेज आपका स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं अगर ये आपका पीछे जाकर के कट गया, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहां भी आपका इमेज अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक है, तो मतलब स्पष्ट इमेज बनने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि लेंस या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की जो किरण है वो रेटिना पे ही जाके कटे। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है ह्यूमन आई, जो कि आपके क्लास 10th के लिए या 12th के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में मान के चलिए कि 100% तय है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा गया है। तो आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा। एक बार में आपको दिक्कत लगती है तो आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। आसानी से आप लोग इसको एग्जाम में लिख पाएंगे।